आप लोगों की जरूरत नहीं है। उनके पास गुंडे हैं, गुंडे उनको चुनाव जिता देंगे ऐसा मानती है। ওরা চায় দাঙ্গা, আমরা চাই শান্তি। ওরা চায় যুদ্ধ, আমরা চাই শান্তি। चेयरमैन साहब के साथ कहता हूँ, मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्याग पत्र दो। राज्यसभा में दिनेश त्रिवेदी के इन शब्दों की गूंज दूर बंगाल तक सुनाई दे रही है। चर्चा तो थी बजट पर, लेकिन इस चर्चा के बीच जिस अंदाज में दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, वो ममता दीदी के लिए किसी बड़े दर्द से कम नहीं है, क्योंकि ये बंगाल में ममता बनर्जी की खिसकती जमीन के सबूत का संसद में सीधा प्रसार। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहाँ बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए जिस कसक, टीस और जिस घुटन का जिक्र कर दिनेश त्रिवेदी ने ममता का दामन छोड़ा, वो माँ माटी मानुष की राजनीति का दावा करने वाली टीएमसी के वर्तमान चरित्र पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। और कुछ दिनेश त्रिवेदी ने बंगाली कविता का जिक्र किया और इशारों में बंगाल सरकार पर हमला बोल दिया कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मतों को प्रभावित करने का दम रखने वाले नेताओं को बीजेपी टीएमसी से दूर करती जा रही है और दिनेश त्रिवेदी के इस इस्तीफे को भी बीजेपी की इसी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। मेरे से संपर्क अभी तक नहीं हुआ उनसे, पर वो दिल्ली में शायद हमारे नेताओं से चर्चा हुई तो मुझे पता नहीं, पर हाँ मेरी अच्छी मित्रता है उनसे। नहीं तो वो जैसे राज्यसभा में वापस जाएंगे बीजेपी के साथ रहते हुए या यहाँ पे आप चुनाव लड़ाएंगे? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरे से कोई संपर्क भी नहीं हुआ। वहीं पर दिल्ली में उनकी चर्चा हुई है, बस ज्वाइन करने के वो उन्होंने इस्तीफा दिया, इतना ही पता लगा मुझे। यदि ज्वाइन करेंगे पार्टी में तो मुझसे पूछेंगे। हम कहना नहीं है, जो बोलना था वो बोल दिया राज्यसभा में। अब वो काम करना चाहते हैं बंगाल के लिए, उनका दम घुट रहा था। ये बात तो हम पहले बोल चुके थे कि वहाँ काम करने का लायक परिवेश नहीं है, कोई सज्जन व्यक्ति वहाँ टिक नहीं सकता है। आज वही बात साबित हो रही है। अगर दिनेश जी को कुछ काम करना है बंगाल के लिए, भाजपा तैयार है उनको साथ लेके काम करने के लिए। पश्चिम बंगाल में अब तक टीएमसी के 10 विधायक बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। वहीं बर्धमान पूर्व से सांसद सुनील मंडल भी दीदी का दामन छोड़ चुके हैं। बंगाल में बीजेपी के दिग्गजों का दावा है कि टीएमसी के कई और विधायक भी उनकी पार्टी में आने को तैयार बैठे हैं, लेकिन लगता है पार्टी में मची इस भागम भाग से ममता बनर्जी बेफिक्र हैं और यही वजह है कि वो अनूठे अंदाज में पार्टी छोड़ने वालों पर तंज करती दिख रही हैं। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। दिनेश त्रिवेदी 2009 से 2019 तक बैरकपुर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं और उनकी जमीन पर पकड़ मजबूत मानी जाती है। दिनेश त्रिवेदी के टीएमसी छोड़ने की अटकलें पहले भी लगती रही थी। मार्च 2012 में जब किराए में इजाफे के बाद दिनेश त्रिवेदी को अचानक रेल मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था, तब ममता बनर्जी और उनके बीच तनाव चरम पर था। लेकिन उस जख्म के 9 साल बाद अब दिनेश त्रिवेदी ने ममता को बड़ा झटका दे दिया है। हालांकि इस्तीफे के बाद टीएमसी के नेता इसे ड्रामेबाजी बता रहे हैं। आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। It's certainly a very dramatic development for a member to resign on the floor of Parliament. It's certainly dramatic, and Dinesh Trivedi is a person who's very quite articulate, so I'm sure he'll be able to cite what are the reasons behind the apparent reasons of his resignation. चंद दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान होना है और उससे पहले दीदी की पार्टी में टूट थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी टीएमसी में मची इस भगदड़ को भुनाने की कोशिश में है, जिसका टीएमसी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू, आज तक।